अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। काफ़ी सारे दोस्त जर्मनी की अपॉइंटमेंट के मतलब पूछ रहे होते हैं कि जी जर्मनी की अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी, कब तक मिल जाएगी। और इसी तरह जर्मनी का वीज़ा पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और इसका प्रोसेस टाइम क्या है। और इसी तरह फ़्रांस के मतलब भी इस वीडियो में मैं आपको अपडेट दूंगा कि फ़्रांस की अपॉइंटमेंट कैसे मिलती है और कब तक की तकरीबन ईज़िली मिल जाएगी। और इसी तरह फ़्रांस के वीज़े की अब प्रोसेस टाइम क्या चल रहा है और इस टाइम वीज़ा रेशो कैसी जा रही है। तो ये सब आपको डिटेल के साथ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। तो आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले आपको मैं जर्मनी के मतलब बता दूं कि अगर आप जर्मनी की अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, जर्मनी की जो कौंसलेट है वो कराची के अंदर भी है और इसी तरह जर्मनी की जो एम्बेसी है वो इस्लामाबाद के अंदर भी है। तो आप अगर पंजाब में हैं, केपीके में हैं या इस्लामाबाद में हैं, तो आप इस्लामाबाद एम्बेसी जो जर्मनी की है वहाँ पे अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, अपना केस सबमिट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप सिंध में हैं, बलूचिस्तान के अंदर हैं, तो आप अपना केस जर्मनी कौंसलेट जो कराची के अंदर है वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। पंजाब वाले, केपीके वाले, इस्लामाबाद वाले वो अपना केस कराची में आके सबमिट नहीं कर सकते। हाँ, पहले केस सबमिट हो रहे थे जब इस्लामाबाद की एम्बेसी जो जर्मनी की है वो बंद थी, क्लोज़ थी। तो पंजाब वाले भी कराची में आके अपने केस सबमिट कर रहे थे, लेकिन अब पंजाब वाले जो हैं वो अपने केस कराची में आके सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो अगर अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो इस वक्त आपको तकरीबन फ़ेब के स्टार्ट में या मिड तक आपको कराची से जर्मनी की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो ये तकरीबन डेली बेसिस पे अपॉइंटमेंट ओपन होती है, 1 से 2 दिन के लिए, ज़्यादातर तकरीबन 1 डे के लिए ही ओपन होती है। तो अगर आप उस वक़्त चेक कर रहे हों तो ये डेट ले सकते हैं, लेकिन डेट लेना बहुत ही मुश्किल है। तकरीबन सेकंड्स के अंदर अंदर जो है ये जो अपॉइंटमेंट ओपन होती है तो ये फुल हो जाती है। और इसी तरह अगर आप इस्लामाबाद के अंदर अपना केस सबमिट करना चाहते हैं और आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, तो इस्लामाबाद की भी आपको तकरीबन फ़ेब के स्टार्ट की मिल जाएगी। हो सकता है कि कोशिश की जाए तो जनवरी की भी आपको मिल जाए, लेकिन फ़ेब के तकरीबन स्टार्ट की या मिड तक आपको ये अपॉइंटमेंट जर्मनी की मिल जाएगी। तो वो भी तकरीबन डेली बेसिस पे सैटरडे और संडे को छोड़कर ओपन होती है और वो भी 1 डे के लिए ओपन होती है। तो जर्मनी की कराची कौंसलेट या एम्बेसी जो इस्लामाबाद में है वहाँ पे केस सबमिट करने के लिए अपॉइंटमेंट का होना ज़रूरी है। और आपके पास जिस दिन की अपॉइंटमेंट होगी आप अपनी फ़ाइल रेडी करके उस दिन उसी टाइम पर आप कराची कौंसलेट या इस्लामाबाद एम्बेसी में चले जाएंगे और वहाँ पे जाके अपना केस सबमिट कर देंगे। और ये भी बताता चलूँ कि जर्मनी एम्बेसी के अंदर इंटरव्यू लिया जाता है। तो अगर आप केस सबमिट कर रहे हैं तो आप तैयारी कर कर जाएं। मेन जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जी आप क्यों जाना चाह रहे हैं, आप कौन से प्लेसेस विज़िट करेंगे, किस सिटी में जाएंगे, कितने दिन का आपका ये ट्रैवल होगा, किस होटल में आप स्टे करेंगे। अगर आपका बिज़नेस है तो आपका बिज़नेस क्या है, मंथली तकरीबन आप कितना कमा लेते हैं। अगर आपकी जॉब है तो आपकी जॉब क्या है और आपकी सैलरी कितनी है। आपकी फ़ैमिली के मुतालिक पूछा जा सकता है और इससे पहले आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है और जिस भी कंट्री में आपने ट्रैवल किया है वहाँ पे आप कौन कौन सी सिटी में पहले विज़िट कर चुके हैं। तो मेन क्वेश्चंस यही होते हैं, यही आपसे पूछा जाएगा। तो आप तैयारी कर कर जाएं। अगर आप अपना जो है इंटरव्यू अच्छा दे देते हैं, बाकी आपकी फ़ाइल अच्छी है, तकरीबन 5 से 6 कंट्रीज़ की तकरीबन आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, आपकी बैंक स्टेटमेंट तकरीबन 1.5 मिलियन या 2 मिलियन है, बिज़नेस स्ट्रॉन्ग है, आपका जॉब है तो तकरीबन 1 लाख से ऊपर ऊपर है, तो तक और आप इंटरव्यू अच्छा दे देते हैं तो आपको जर्मनी का वीज़ा मिल सकता है। और जर्मनी का प्रोसेस टाइम अगर देखा जाए तो बहुत ही कम है। तकरीबन आपको 15 डेज़ या 20 डेज़ के बिटवीन जो है आपको आंसर मिल जाता है, बेशक वो वीज़ा रिफ्यूज़ हो या फिर अप्रूवल हो। स्पेन की तरह नहीं है कि जी जिसका वीज़ा लग रहा है उसको 30 दिन में आंसर आ गया, जिसका नहीं लग रहा उसको 60 दिन में आ रहा है। तो ये सेम ही इसका तकरीबन प्रोसेस टाइम है, अगर वीज़ा लगे ना लगे।
और इसी तरह अगर फ़्रांस की बात की जाए तो फ़्रांस की आपको अपॉइंटमेंट जो हो इनके अमेरिकन सेंटर्स, अमेरिकन एक्सप्रेस आप कह सकते हैं, वहाँ से आपको मिलेगी। ये कराची में भी है, लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है। तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाकर आप ये अपॉइंटमेंट लेंगे और जिस वक्त की भी अपॉइंटमेंट अवेलेबल होगी आपको वो मिल जाएगी। नॉर्मल सी फ़ीस है तकरीबन 2000 इसकी फ़ीस है, वो आप फ़ीस पे करेंगे और आपको जो भी डेट अवेलेबल होगी वो आपको डेट ईज़िली मिल जाएगी। और जो भी डेट आपको मिलेगी उस डेट में आपने इस्लामाबाद एम्बेसी में जाना है। और ये भी बताता चलूँ कि फ़्रांस का जो वीज़ा है वो सिर्फ़ इस्लामाबाद एम्बेसी के अंदर ही अप्लाई होगा। तो वहाँ पे आप जाएंगे अपनी अपॉइंटमेंट वाले दिन, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे और वहाँ पे अपना आप केस सबमिट करेंगे। तो फ़्रांस के मुतालिक भी बताता चलूँ कि फ़्रांस एम्बेसी में भी आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा, तो आप तैयारी कर कर जाएँ। तो फ़्रांस का अगर वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन फ़्रांस एम्बेसी का जो पेज है पाकिस्तान में, वहाँ पे जाके आपको ऑनलाइन सबमिट करनी होती है। वो आप सबमिट करेंगे और उसका प्रिंट भी ले लेंगे। तो वो आपके पास प्रिंट होगा, आप प्रिंट भी अपने साथ लेकर जाएंगे जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, आपकी अपॉइंटमेंट होगी। बाकी डॉक्यूमेंट्स वही होते हैं जो दूसरी कंट्रीज़ के लिए हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आप साथ लेकर जाएंगे। तो इसके लिए भी आप इंटरव्यू की तैयारी करके जाएं। इंटरव्यू आपका अच्छा होना चाहिए और आपकी 5 से 6 कंट्रीज़ तकरीबन ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए जो नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। और इसके साथ आपकी बैंक स्टेटमेंट तकरीबन 1.5 मिलियन या 2 मिलियन तो होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। और एफआरसी आपका बना हुआ होना चाहिए, आपकी जॉब अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी जॉब है तो तकरीबन 1 लाख से ऊपर आपकी सैलरी हो, बिज़नेस है तो बिज़नेस आपका स्ट्रॉन्ग हो और तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा जो है आपकी मंथली इनकम शो हो रही हो, तो ये वीज़ा आपको मिल सकता है। और इंटरव्यू की बात की जाए तो इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि जी आप फ़्रांस क्यों जाना चाह रहे हैं, कितने दिन का आपका स्टे होगा, किस होटल में आपका स्टे होगा, आपने जो होटल बुक किया है पर डे कितने यूरो का ये आपको पड़ा है, ये भी पूछ सकते हैं। कुछ केसेस में ये भी पूछा गया है कि डेली आप ने जो ये होटल बुक किया है इसकी डेली कॉस्ट कितनी है। आपके बिज़नेस के मतलब पूछा जा सकता है, आपने जो प्रीवियस ट्रैवल किया है उसके मतलब पूछा जा सकता है। तो यही ज़्यादातर पूछा जाता है और आप तैयारी करके जाएं, आप इंटरव्यू अच्छा दे दें। और आपकी जो मैंने ट्रैवल हिस्ट्री बताई है, ये ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपकी हो तो ये वीज़ा भी आपको मिल सकता है। और इसी तरह फ़्रांस का जो प्रोसेस टाइम है वो बहुत ही कम है, तकरीबन आपको 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आंसर आ जाता है। बेशक आपका वीज़ा लगा हो या नहीं लगा हो, तो आपको 10 से 15 दिन में आंसर आ जाएगा और आपको आपका पासपोर्ट मिल जाएगा। तो ये आज की अपडेट थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।